ये अबाकस है, मैथमेटिकल प्रोग्राम है जिसमें मैथ्स की कैलकुलेशन की जाएगी विदाउट पेपर पेंसिल विद इन सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल 123 प्लस 251 माइनस 24, देन आंसर इज 50। ये समझ में नहीं आया। ये एक बीट्स होती हैं जो एज ए कैलकुलेटर काम किया जाता है। इसमें पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं होगी। बच्चा जितनी बड़ी कैलकुलेशन मैथ की आप सोच सकते हो वो विदाउट पेपर पेंसिल करेगा विद इन सेकेंड। इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हम एक तो टाइम बचा पाएंगे, दूसरा हमारा आंसर एक्यूरेट रहेगा, गलती के चांस नहीं है। एक आध एग्जांपल और दीजिए ना। जैसे और किसको क्या समझे हम, थोड़ा वो बताइए। ये जो रोड है ये वंस प्लेस के लिए होती है, ये टेंस के लिए, ये 100 के लिए। ठीक है। और प्लस करने के लिए हम बीट को अप करते हैं और माइनस करने के लिए बीट को डाउन करते हैं। इनको बीट्स बोलते हैं। अपर बीट की वैल्यू 5 होती है और लोअर बीट की पर बीट की वैल्यू 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 25 प्लस 14 प्लस 150 माइनस 24। अब ये मैंने माइनस किया है तो बीट डाउन कर दिया है। देन आंसर इज 165। ओके। हालांकि पहली बार में समझ मेरे तो आ नहीं रहा। जी। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा, ये फिर आप बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर सिखाते हैं? ये इन 3 वे हम सिखाएंगे। फर्स्ट हमारा होगा ऑन फिंगर, देन होगा ऑन टूल, ये बच्चों स्टूडेंट टूल रहेगा, एंड लास्ट हमारा होगा विजुअलाइजेशन, जो बच्चा माइंड में कैलकुलेट करेगा विदाउट पेपर पेंसिल। इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा जैसे कि ओलंपियाड है या इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम बच्चा अटेम्प्ट करेगा, उसमें हम मैथ्स की कैलकुलेशन विदाउट पेपर पेंसिल करेंगे विद इन सेकेंड। जो हमारा टाइम बचेगा वो हम अदर सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आज के टाइम फेलियर का रीज़न क्या है? या तो हमारी वीक है मैथ, या फिर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, छूट जाता है। तो ये जो अबाकस है ये उस चीज़ को हमारा पूरा करेगा। अच्छा, तो ये साथ में सीएल पब्लिक स्कूल के अंदर ही सारी क्लासेस मिलती हैं? न्यू सेशन में अभी हम अबाकस सिखाएंगे सीएल स्कूल के अंदर। जी। फिर ये कौन सी क्लास? ये क्लास 3 to 6 अभी अप्लाई किया है और ये ऑप्शनल है, बच्चों की चॉइस पे है। तो बच्चे की मतलब इसमें कैलकुलेशन पावर जो बढ़ जाती है जी। इसमें अभी एक्चुअली क्या कि नॉर्मली जैसे हम हैं तो अपना माइंड एक साइड का काम करता है, और अबाकस के थ्रू हमारा टोटली माइंड लेफ्ट एंड राइट दोनों इतना डेवलप हो जाता है कि हमारा ब्रेन पावर है वो क्विकली हर चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए तैयार रहता है। आप कोई भी कितनी भी बड़ी आप माइंड में सोचिए कैलकुलेशन, मैनिकरी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, टोटली जो भी मैथ्स की आपकी माइंड में आ रही है वो हम विदाउट पेपर पेंसिल सॉल्व करेंगे विद इन स्पीड। चलिए, तो इसको अबाकस बोलते हैं। वैसे कहते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो भी अबाकस ही था। चार्ल्स बेबेज ने जो इन्वेंट किया था। ये एक्चुअली चाइनीज एंड जापान टेक्निक है, अपनी इंडिया की नहीं है, जिसमें पुराने टाइम में जो कैलकुलेटर होते नहीं थे उस टाइम में, तो एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसके थ्रू इसको सॉल्व किया गया था। और अब ये थोड़ा सा डेवलप हो गया, एज ए टूल ऐसे इक्विपमेंट हमारे आ गए हैं जिससे कि हम बच्चों को ये सिखा सकें। चलिए, बहुत अच्छी जो है ना पहल है और बहुत अच्छा प्रयास भी है कि इस तरह की जो चीज़ है हमारे यहाँ के स्टूडेंट सीखेंगे। तो यहाँ मैनेजमेंट ने अब की बार से शुरू करवा दिया? बिल्कुल, अब की बार से 1 डेट से ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम बताएं। सुनीता कुमारी। आप स्वयं और आपकी टीम पढ़ाती हैं यहाँ पर? मैं अकेली ही पढ़ाऊंगी अभी यहाँ पे। जी जी। आपको तो वैसे भी टफ टास्क है मेरे समझ में तो आया? नहीं, ऐसा नहीं है, एज ए गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बच्चे बहुत इजीली सीखते हैं इसको। जो अपने फोबिया है मैथ का एक माइंड में, वो चीज़ें नहीं है ये। जी, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट काउंटर पर देखते हैं कि नेक्स्ट काउंटर पर क्या है। यहाँ पर कुछ भीड़ भी दिखाई पड़ रही है और यहाँ जो है स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या रोबोटिक्स क्लास होती है यहाँ पर? जी, कैसी क्लासेज होती है बताएं एक बार दर्शकों को। तो हमारी यहाँ पे बुक्स लगी हैं कंप्यूटर की जिसका नाम है बिट्स टू बोट्स। ओके। तो बिट्स, जैसे बिट्स से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, बाइनरी लैंग्वेज होती है, बिट्स से लेके बोट्स तक का सफ़र। तो स्कूल में कंप्यूटर के साथ साथ अब कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स भी सिखाई जाएगी, जिसमें पूरे साल में आने वाले वर्ष में लगभग 50 प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाना सीखेंगे कैसे बनते हैं वो। तो अलग अलग तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे शोकेस किए हुए हैं। जैसे ये रोबोटिक्स की 8th क्लास का प्रोजेक्ट है, ये कार है। अच्छा, ये चलती भी है कार? जी, ये कोडिंग की हेल्प से चलती है। अच्छा, इसमें कोडिंग कमांड देंगे। उधर से चलाएंगे? हाँ बिल्कुल, उससे कमांड। लैपटॉप दिखाओ भाई, लैपटॉप से चलाएंगे आप? फिर चला के दिखा दो ना सर। उसके अलावा जैसे ये पियानो का प्रोजेक्ट है सर, ये पियानो बच्चे खुद बनाएंगे। और फिर एक बार इसको हम चला के दिखाते हैं। ये
जैसे ही कर रहे हैं तो ये पूरे कैसे मूव करती है साउंड धीमी से तेज। थर्ड क्लास से रोबोटिक्स हमारी स्टार्ट है। थर्ड क्लास से रोबोटिक्स थर्ड क्लास से रोबोटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो आने वाले 1 अप्रैल में नए सेशन से ग्रेड 3 के बच्चे रोबोटिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जैसे ये थर्ड क्लास का प्रोजेक्ट है टॉर्च का। ये देखिए लाइट चल रही है, तो ये टॉर्च कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या लगे हैं, बैटरी लगी है, रजिस्टर्स लगे हैं, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा स्कूल के अंदर ही। तो अब तक तो बच्चे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे थे, तो अब स्कूल में थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी वर्क होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना बच्चा मतलब जो अपना प्रैक्टिकल तो करेंगे ही, साथ में आगे भविष्य में जाकर साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उनके लिए साइंस में मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। बिल्कुल सर, आने वाले समय में एआई की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत सारी खुलेंगी फ्यूचर में। तो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का ही ज़माना है, तो अभी से बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा ताकि उनको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जो है पीछे जो लिखा हुआ है वो सीएल पब्लिक स्कूल लेट्स लर्न फ्रेंच विद अस यहाँ लिख रखा है, और यहाँ पर फ्रेंच भी सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से सीएल पब्लिक स्कूल अपने आप में दूसरे स्कूल से अलग हो जाता है। तो यही हम इस कवरेज में करवा रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंच सिखाने वाले साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार जी, नमस्कार आपके। फ्रेंच सिखाते हैं आप लोग? हाँ जी, फ्रेंच इस सेशन से स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा। हाँ, तो 5 to 8 ग्रेड के बच्चे हैं। अच्छा। वो फ्रेंच पढ़ेंगे अभी। हाँ, अच्छा। अभी अच्छी फैसिलिटी है ये। हाँ। हर स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाता है, अच्छा, लेकिन सीएल ये कर रहा है इस एरिया में, तो बड़ी अप्रिशिएटेड बात है ये। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, ये जैसे फ्रेंच सिखाते हैं तो फिर बच्चे फ्रेंच में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कुछ? हाँ, सुना के बता देखो दीजिए। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसा हम नमस्ते बोलते हाँ, हैं, हाँ, अपने ग्रीटिंग, किसी को ग्रीट करते हैं। हाँ, तो एक वर्ड है बोंजूर। बोंजूर। बोंजूर एक सुनते ही ऐसा लगेगा, हाँ हाँ, इट इज मीन्स लाइक ग्रीटिंग विच मीन्स नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग वी कैन से Bonjour. ऑल्सो बोंजूर। ओके। जी। हमने कुछ दिन पहले आपको रसिया वाला दिखाया था, नमस्ते मतलब पसीबा, और आज सिखाने बोंजूर। ठीक है जी जी। तो जैसे 1 2 3 होता है, ये 10 तक हाँ, अगर जाए तो जैसे अभी मैं बोल के बताता हूँ। हाँ, 1 to 10 जी। द थ्रुआ कैथ सेंक सीज सेप विथ नर्व दीज। ये अच्छा। काउंटिंग है, ऐसे ही आगे तक जाती है। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे इसका क्या बेनिफिट है भविष्य में, बच्चे फिर क्या करते हैं? सर एक्चुअली बेनिफिट बहुत है, बहुत सारे स्कोप है। अगर आप लैंग्वेज सीखते हो, लाइक एज ए ट्रांसलेटर आप अच्छी जॉब कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी MNC कंपनियां होती है, एज ए ट्रांसलेटर वहाँ जॉब कर सकते हो। मेलिंग का काम कर सकते हो, टूरिज्म में जा सकते हो, लाइक एज ए टूरिस्ट गाइड। और टीचिंग में भी आजकल इसका चलन हो रहा है, CBSE के अकॉर्डिंग। और एयर होस्टेस वगैरह का भी रहेगा शायद। हाँ, ये सब जो है हाँ, तो काफ़ी स्कोप है। अगर आप कोई थर्ड लैंग्वेज है, आपके पास स्किल है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, इधर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कोडिंग की। कोडिंग भी यहाँ पर करवाई जाती है, जिसमें स्क्रैच, पाइथन और ये सभी कोडिंग है। तो कोडिंग से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मैम आ गई हैं, और साथ में इनके तो स्टूडेंट्स भी हैं। जी मैम, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सो मच सर। कोडिंग के बारे में बताएं। यस सर, मतलब अकॉर्डिंग टू कोडिंग को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ इन जैसे कि आप जानते हैं इन मॉडर्न डेज कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली कोडिंग लैंग्वेज। दैट्स वाई वी आर डिसाइडेड टू क्रिएट द कोडिंग, एंड हमने स्टार्टिंग किया कि हमारे कोडिंग भी बच्चों को आनी चाहिए। कोडिंग में जैसे कि हमने स्क्रैच कोडिंग पहले स्टार्टिंग किया, इंट्रोड्यूस कराया। स्क्रैच में हमने गेमिंग बनाना बच्चों को सिखाया, या फिर हम लोग उसमें एनिमेशंस क्रिएट करना सिखाए। आफ्टर दैट हमने सोचा कि थोड़ा सा डेवलप किया जाए, फिर वेब पेज को डिज़ाइन करवाया कोडिंग के अंदर। वेब एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो सब डिज़ाइन किए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे। अरे CLPS जी बताएं, कोडिंग का क्या बेनिफिट है, कैसे क्या सीख रहे हैं? Scratch is the basic coding programming language in which the people who wanted to learn coding, it is the most basic program in which you can try to code. In Scratch we can make animations, games and much more. I will recommend you to code in Scratch very firstly if you are a basic. If you are trying to learning coding. Something else you want to say about this? I am telling about HTML. Okay. HTML is hypertext markup language. It is very useful language for web designing and for making application forms on web page. And by using markup codes and
hyperlink, etc. We can make a web page that we can create by using some codes. Yes sir. लाइक हेरफ कोड हो गया. Yes sir. Like AHREF code for hyperlink. This type of code. HTML language is very good. Without this language we cannot design web page. Thank you. कौशल जो है ये जो स्कूल है इसीलिए दूसरे स्कूल से अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच हो गया, फिर कोडिंग क्लास हो गई और साथ में आपका जैसे रोबोटिक क्लासेज हो गई और यहाँ पर तो अबेकस भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसी प्रकार से अलग हो जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं सीएल पब्लिक स्कूल के बारे में, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें। और आप साथियों आप लोगों को बता दूं कि इससे संबंधित जो एक और खबर है जो हमने इस पूरे एनुअल फंक्शन की जो दिखाई आपको अपने चैनल के ऊपर, ये भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूरी कवरेज जो है हमने यहाँ पर यहाँ के वार्षिक महोत्सव की है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।